बिल्कुल दूरी पे है क्योंकि पुलिस ने रोक रखा और दूरी काफी लंबी है, कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर है। और शायद हो सकता है कि सरकार और पुलिस की कोई रणनीति होगी कि मीडिया कम जाए, लोगों से बातचीत कम हो, जो कि ये सिंधु बॉर्डर जो जीटी करनाल रोड का इलाका पूरा गुलजार होता था, अब पैदल वालों को भी पूछ पूछ के भेजा जा रहा है और कुछ लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो प्रदर्शनकारी आसपास के गांव के लोग वो सैकड़ों की संख्या में जरूर गए और आगे जो चेक पोस्ट दिख रहा वहां पे पुलिस ने जाने दिया और वो जहां पे किसान जत्थे किसान बैठे हैं ठीक उनके आमने सामने आ गए। और एक बार की लगा कि हिंसा या जो भीड़ है वो उपद्रवी हो सकती है, हिंसक हो सकती है, लेकिन पुलिस ने उनको नियंत्रण किया। लेकिन लगातार वो नारे लगा रहे थे और ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। शायद कुछ लोग वापस भी लौट के आ रहे हैं, अगर वापस लौट के आते तो हम उनसे बातचीत करेंगे। नहीं, ये ड्राइवर है और सपोर्टिव स्टाफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जरूर आप लोग क्या उस प्रदर्शन में गए थे क्या? आइए मैं आपको बताऊं कि सारे लोग वो आसपास के ग्रामीण हैं जो किसानों के विरोध में प्रदर्शन। आप मोटे तौर पे आप लोगों को क्या परेशानी, क्योंकि आप लोग भी पेशे से किसान हैं। मैं एक मिनट यहाँ पर कुंदन आपको रोकना चाहूंगी। ये सिंघू बॉर्डर पर माहौल काफी गर्मा गया है, हलचल काफी तेज हो गई है। देखिए नारेबाजी करते हुए अब इसमें जो स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, वो भी शामिल हैं और 2 महीने से जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान भी सामने और बीच में है पुलिस वाले, ये सुरक्षा कर्मी जो सभी को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप माहौल को शांत रखें, शांति बनाए रखें। लेकिन दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं उनकी अपनी नाराजगी है, तिरंगा झंडा लेकर किसान नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ है ये हल्ला बोल। पहले अल्टीमेटम दिया गया था और आज खुद ये तिरंगा झंडा लेकर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। दरअसल जिस तरीके से कुंदन लगातार बता रहे हैं कि इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि 2 महीने हो गए हैं, आर्थिक नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है, हम भी छोटे छोटे किसान हैं, हमारी रोजी रोटी का सवाल है कि हम जो सब्जियां पैदा करते हैं और जो खेती करते हैं उसकी सप्लाई तक नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि रास्ता पूरा बंद है, बॉर्डर सील है, तो ऐसे में आने जाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। ये धैर्य था कि 2 महीने से ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो दिल्ली में, यहाँ जी हाँ देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ, लाल किले के हृदय पर जी हाँ आघात किया गया, उसके बाद से ये तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जहां कल लग रहा था कि आंदोलन खत्म होने की कगार पर है, उसने आज फिर से रफ्तार पकड़ ली है, धार मिली है आंदोलन को। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ में हो रही है नारेबाजी, हाथ में है झंडा, स्थानीय लोग। तो दूसरी तरफ ये मुजफ्फरनगर सिसौली गांव, जहां पर राकेश टिकैत के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई है। नरेश टिकैत को भी आप सुन रहे थे, बीकेयू के अध्यक्ष हैं, साथ ही उन्होंने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राकेश टिकैत वहां से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, सरकार बातचीत फिर से शुरू करे और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है उसमें हलचल काफी तेज है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये पुलिस के अधिकारी हैं जो विनती करते हुए नजर आ रहे हैं, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि शांति बनाए रखें, आप वहां पर माहौल खराब ना हो, इसीलिए पूरी कवायद हो रही है। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दोनों तरफ से गुस्से में हैं लोग, एक तरफ है किसान तो दूसरी तरफ है स्थानीय लोग, तो तीसरे बीच में है ये पुलिस, ये सुरक्षा कर्मी, ये जवान जो वहां पर पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर के बाद से माहौल गर्मा गया है। वहां पर कुछ देर पहले हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सुनाया। उन्होंने कहा कि हम किसानों को हटाने नहीं गए थे, फोर्स की तैनाती इसलिए नहीं हुई थी, बल्कि इसलिए हुई थी ताकि कोई असामाजिक तत्व इसका फायदा ना उठाए। सिंघू बॉर्डर पर हलचल काफी तेज, माहौल गर्माता हुआ। कुंदन, ओवर टू यू। कुंदन, क्या इनपुट है आपके पास, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर हलचल काफी तेज हो गई है, हालांकि पुलिस दोनों ओर से समझाने की कोशिश कर रही है। अब स्थिति कुछ संभल गई है और वो लोग जो कि सिंघू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट करने गए थे वो हमारे साथ हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। भाई आप लोगों की मोटे तौर पे क्या आपत्ति थी, क्योंकि बहुत शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चल रहा था और किसान हैं, उनकी भी अपनी मांगे हैं, लोकतंत्र में मांग का अधिकार है। पहले तो लड़ाई किसानों की और सरकार की थी, लेकिन 26 जनवरी के बाद हम लोग इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। क्यों इन्वॉल्व, आपको क्यों लगा कि 26 जनवरी के बाद आपको इन्वॉल्व होना चाहिए? इन्होंने झंडे का जो अपमान किया है वो हमारे को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए
असभ्यता हुई है हमारे साथ, पूरी हिंदू जाति के साथ या पूरे विश्व के साथ, और अब हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए हमारी समस्या ये है कि हम बॉर्डर खाली कराना चाहते हैं। नहीं, आसपास के व्यवसायी भी है, दुकानदार भी है, वो भी परेशानी उनकी। सर देश की गरीबता को नुकसान पहुंचाया इन्होंने। 25 जनवरी तक ठीक था, हम शांति पे चल रहे हैं। 26 जनवरी को क्यों तेजित हो गए? देश की गरीबों को नुकसान पहुंचाया है और पूरा वर्ल्ड देखा था ये जो काम हो रहा था, पूरा वर्ल्ड ने देखा। 26 जनवरी को किसी और दिन चुन लेते, 28 जनवरी 29 जनवरी हम परेड निकालनी है। अभी तो कोई परेशानी नहीं है उनको, वो कह रहे हैं कि कुछ खास लोग थे, खास तबके के लोग थे जिन्होंने किया। ये मैसेज गलत आ रहा है, ये किसानों के बीच में उग्रवादी बैठे हैं। जो ये मैसेज गया है पूरे वर्ल्ड में गया है, मैसेज गलत गया है। ये जो 26 जनवरी का मैसेज गया है ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड में गलत गया है। देखिए विपनेश, ये यही लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे थे और इसके बाद अब धीरे धीरे लौट रहे हैं। तो स्थिति तो सामान्य हो गई, लेकिन आसपास के लोगों की चिंताएं हैं और खासकर 26 जनवरी की घटना के बाद इनको चिंताएं हैं कि उनको लगता है कि तिरंगे का अपमान इस देश का अपमान है और ये संदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गलत गया है और उसी का विरोध करने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसका मकसद था वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल एक बड़ी चिंता है क्योंकि 60 दिनों से जो आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, भारत और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच मुझे गाजीपुर बॉर्डर का भी रुख करना होगा। प्रभाकर मिश्रा वहां पर लगातार मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, जो सवाल मैंने अभी कुंदन से पूछा कि जो असल मकसद था इस आंदोलन का वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ और ही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है 26 जनवरी के बाद से। एक मिनट देखिए, सिंघू बॉर्डर पर हलचल और तेज, अब पथराव किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।